सो हेलो एवरीवन, मैं हूं दिव्य भट्टागर और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इवोल्यूशन के बारे में, जो कि हमारे बायोलॉजी का टॉपिक है। इवोल्यूशन 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 तो हम जानते हैं इवोल्यूशन, तो हम समझते हैं कि इवोल्यूशन क्या होता है। जो इवोल्यूशन होता है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी थ्रू ग्रेजुअली चेंजेस होते हैं इन द ऑर्गेनिज्म ओवर द टाइम। ठीक है, जैसे जो हमारे ह्यूमन एंसेस्टर थे तो वो चार पांवों से चलते थे, चार पैरों से चलते थे ना भाई। जो हमारे ह्यूमन एंसेस्टर थे वो चार पांव से चलते थे, लेकिन ओवर द टाइम क्या हुआ कि वो उनमें चेंजेस होते गए और वो दो पैरों से चलने लगे। ठीक है, जो और एक और एग्जांपल की बात करें तो क्या हुआ, एक और एग्जांपल की बात करते हैं तो जो हमारे ह्यूमन एंसेस्टर थे उनकी बॉडी पर हेयर बहुत ज्यादा मात्रा बोल सकते हैं क्या भाई? हाँ, जो हमारे ह्यूमन एंसेस्टर थे उनकी बॉडी पे कई ज्यादा मात्रा में हेयर प्रेजेंट थे, लेकिन ओवर द टाइम चेंजेस होते गए वो जो बॉडी पर हेयर थे वो से हटते गए। ठीक है, तो इवोल्यूशन की जो डेफिनेशन है वो लिखते हैं। इवोल्यूशन इवोल्यूशन evolution is the evolution is the process of gradually changes gradually changes in the organisms over the generation यानी कि जो इवोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली चेंज इन द ऑर्गेनिज्म ओवर द जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सबसे पहले ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की। तो यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ? origin of universe यूनिवर्स का ओरिजिन जो हुआ वो 20 बिलियन ईयर अगो हुआ। ठीक है, 20 बिलियन ईयर अगो। ठीक है, यूनिवर्स के ओरिजिन समझने से पहले हम एक यूनिवर्स के ओरिजिन को हम बिग बैंग थ्योरी से समझते हैं। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी explain this। तो बिग बैंग थ्योरी क्या कहता है? बिग बैंग थ्योरी क्या कहता है कि जो हमारा यूनिवर्स था वो एक रेड बॉल शेप की तरह था, जिसमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर था। उसमें टेम्परेचर हाई होने की वजह से और प्रेशर हाई होने की वजह से एक थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। ठीक है, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन होने की वजह से उसमें चेंजेस हुए, या कह सकते हैं कि हम उसकी जो वॉल्यूम होती है वो एक्सपेंड हुई। ठीक है, ये है यूनिवर्स। दिस इज यूनिवर्स। रेड बॉल शेप।
condensed condensed high pressure and high temperature high temperature हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होने की वजह से इसमें थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। ठीक है, एज प्रेशर हाई थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन explosion took place it and expanded volume। यूनिवर्स हमारा एक रेड बॉल शेप की तरह था, जिसमें हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर होने की वजह से क्या हुआ, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन होने के बाद वो एक एक्सपेंड वॉल्यूम में डिवाइड हो गया। एक्सपेंड वॉल्यूम को जो एनसीईआरटी की लाइन में कहते हैं कि एक एक्सपेंड वॉल्यूम को जो एनसीईआरटी कहती है वो कहती है अनइमेजिनेबल टर्म इन द फिजिकल। जो एक्सपेंड वॉल्यूम को जो एनसीईआरटी कहती है कि अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म, कि अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म, ठीक है। जो थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ उसके बाद जो एक्सपैंड हुई वॉल्यूम, यानी कि जिसको हम कह रहे हैं अनइमेजिनेबल फिजिकल टर्म, तो जो वॉल्यूम एक्सपैंड हुई तो वो कुछ इस टाइप की थी। ठीक है, जिसमें एक्सपैंड वॉल्यूम होने के बाद जो ये बना, तो जो इसका जो टेम्परेचर था वो कम हुआ। सबसे पहले टेम्परेचर कम हुआ तो हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं अपन टेम्परेचर कैम डाउन। ठीक है, टेम्परेचर कम हुआ, उसके बाद क्या हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस का फॉर्मेशन हुआ। फॉर्म हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस का फॉर्मेशन हुआ। फिर क्या हुआ, इसमें कई बहुत सारी गैलेक्सीज थी, ठीक है, बहुत सारी गैलेक्सीज थी, जिसमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी थी। उसी मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम था, और उसी मिल्की गैलेक्सी में हमारा मदर अर्थ थी। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी has our solar system।
इसी में जो मिल्की वे गैलेक्सी थी, इसी में हमारा जो अर्थ है एज अवर मदर अर्थ, ठीक है। ठीक है, जो गैलेक्सीज होती हैं वो एक तरीके का क्लाउड्स होते हैं जिसमें डस्ट, प्लैनेट्स, स्टार वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं जो गैलेक्सीज आर क्लाउड्स ऑफ डस्ट, planets and stars etc etc, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग एक यूनिवर्स था, वो एक रेड बॉल शेप का था। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की वजह से उसमें थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन होने की वजह से उसका जो वॉल्यूम थी वो एक्सपेंड हुई। इसी को जो एक्सपेंडेड वॉल्यूम को जो एनसीईआरटी कहती है उसको कहती है अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म। ये एक अनइमेजिनेबल फिजिकल टर्म बना जिसमें हमारी कई सारी गैलेक्सीज थी। उसी गैलेक्सी एक गैलेक्सी में हमारा मिल्की वे गैलेक्सी थी और उसी मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम था। मिल्की वे गैलेक्सी में हमारी मदर अर्थ थी, ठीक है। जब एक्सप्लोजन हुआ, एक्सपेंड हुई इसकी वॉल्यूम, तो टेम्परेचर कम हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों का फॉर्मेशन हुआ और जो गैलेक्सीज क्या होती है, गैलेक्सीज आर पार्ट ऑफ डस्ट, प्लैनेट एंड स्टार्स या ईटीसी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऐसे हमारा, ठीक है, ऐसे हमारा जो यूनिवर्स है उसका ओरिजिन हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं हम अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ। नेक्स्ट ओरिजिन ऑफ अर्थ। ओरिजिन ऑफ अर्थ में हम बात करते हैं, जो अर्थ का ओरिजिन हुआ वो हुआ 4.5 बिलियन ईयर अगो, ठीक है। 4.5 ईयर 4.5 बिलियन ईयर अगो, ठीक है। जो अर्थ का ओरिजिन हुआ वो 4.5 बिलियन ईयर अगो हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ, जो अर्थ थी हमारी उसका जो अंदर का टेम्परेचर था वो हाई था और जो सरफेस का टेम्परेचर था वो लो था। तो क्या हुआ, उसमें वोल्केनिक इरेप्शंस हुए। वोल्केनिक इरेप्शन होने की वजह से जो वोल्केनिक इरेप्शन होने की वजह से जो अर्थ का सरफेस होता है उसे एक मोल्टन मास ने कवर कर लिया। मोल्टन मास ने कवर करने के बाद वो जो उसमें से गैसेस रिलीज हुई वो थी मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड जो वाटर था वो वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट था, ठीक है। तो ये हमारी अर्थ थी। अर्थ जो इनसाइड टेम्परेचर था, इनसाइड टेम्परेचर इज हाई और जो सरफेस टेम्परेचर था, सरफेस टेम्परेचर इज लो, ठीक है। टेम्परेचर अंदर जाना, अर्थ में के अंदर जो टेम्परेचर था वो ज्यादा था, इसकी वजह से क्या हुआ, वोल्केनिक इरेप्शंस हुए, ठीक है। ड्यू टू डिफरेंशियल
टेम्परेचर ऑफ inside and surface। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से जो वॉल्केनिक इरेक्शंस हुए वॉल्केनिक इरेक्शंस हुए इरेक्शंस वॉल्केनिक इरेक्शंस होने के बाद जो अंदर जो टेम्परेचर था वो बाहर आ गया, तो जो जो अर्थ की जो सरफेस थी उसको मोल्टन मास ने कवर्ड कर लिया। मोल्टन मास कवर्ड अर्थ मोल्टन मास कवर्ड होने की वजह से अर्थ का उसमें से कई गैसेस रिलीज हुई, जिसमें से थी एक मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वेपर। जो वाटर था वो वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट था। गैसेस रिलीज जो गैसेस थी वो थी मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जो वाटर था H2O वो वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट था। वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट था, ठीक है। जो मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जो वाटर वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट था, उसी जो वाटर था वही वाटर वेपर होके जो जो अर्थ पर जो गड्ढे बने, बड़े बड़े गड्ढे बने, उनमें ये जो वेपर हुआ, वेपोराइजेशन हुआ, उसके थ्रू जो कई सालों तक बरसात हुई और उसी से वो गड्ढे भरे और जिसे आज हम ओशियन के रूप में देखते हैं, ठीक है। बंद कर दो यार, ये तो सो गया, मर गया ये तो।